जय हिंद। आज समझते हैं संख्या पद्धति। मैथ का प्रथम चैप्टर रहेगा आपका संख्या पद्धति। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। फॉर्मूले क्वेश्चन के साथ साथ लिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, सबके मीन्स भी बताता जाऊंगा साथ साथ में। तो इसमें इस प्रकार पहला प्रश्न हमारा रहेगा 1, 2, 3, 4 ... 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार संख्या 1 से प्रारंभ हो तो इनका योग निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे कि प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n+1/2। n की वैल्यू हमें दे रखी है, n कितनी है 30 है, तो 30 और 1 31/2, 2 से काट दिया 15, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 में 15, 1 बचा 15, 45 और 1 46, 465। दोबारा फिर देखते हैं 1 से 30 तक संख्याएं दे रखी हैं, n बराबर 30 है। प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए n+1/2 हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो n की वैल्यू 30 है और 30 में 1 जोड़ेंगे 31/2, 2 से हमने 30 को काटा 15 और 15 का गुणा किया तो 465 हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न इसी में मिलता है कि थोड़ा चेंजमेंट रहेगा प्रश्न में। अभी 1 से प्रारंभ था, अब ये थोड़ा चेंज रहेगा। इसे हम 21 से प्रारंभ करेंगे, 21, 22, 23 एंड ... 40 तक रहेगा। तो अब हम इसमें देखेंगे n बराबर कितने रहेंगे हमारे। ये प्रश्न थोड़ा अलग रहेगा हमारा, तो इसमें फॉर्मूला वेस्ट हो जाएगा। a बराबर इसमें हमारा 21, a हमारा क्या हुआ है यहाँ प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद, और l हमारा इसे हम अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद। ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n बराबर n का मतलब यहाँ पद 21 से 40 तक हमारे कुल 20 पद हो जाएंगे। फॉर्मूला रहेगा Sn बराबर n/2 a + l। तो n हमने बता दिया, n हमारी ये पदों की संख्या है, पदों की संख्या। तो कितने पद हैं ये हमारे, तो ये हमारे 20 पद हैं। तो हम लिखेंगे 20/2, a की वैल्यू कितनी है 21 और l की वैल्यू हमारी 40 हो जाएगी। तो इसे डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा, इसे मल्टीप्लाई ऐड करेंगे 61 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 610। फिर एक बार समझते हैं 21 से 40 तक हमारी संख्याएं दे रखी हैं, अर्थात कह सकते हैं 1 से प्रारंभ होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर 1 से प्रारंभ नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। Sn बराबर n/2 a + l। तो हमारा a यहाँ पे प्रथम पद, a को हम क्या कहते हैं प्रथम पद, ये हमारा 21 है, l हमारा अंतिम पद है, ये 40 है। पदों की संख्या कितनी 21 से 40 तक 20 हो गई। तो Sn बराबर n/2 a + l हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारी 20 है, तो 20/2, a कितना है 21 है, l कितना है 40 है। तो हम इसमें 2 से काटा 10 बचा, ये ऐड किए तो 61 हो गए। तो 61 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो हमारा 610 हो जाएगा। इसके अब समझते हैं, अभी हमने प्राकृत संख्याओं का समझा था, अब इसमें समझेंगे सम संख्याओं का हम किस प्रकार निकालेंगे। सम संख्याएं जैसे कि यहाँ दे रखा होता हमें 2, 4, 6, 8 एंड ... यहाँ तक 20 दे रखा है। तो हमें पूछा गया होता इन संख्याओं का योग निकालिए। तो ये प्रारंभ से है हमारी सम संख्या, जो हम लगातार प्रारंभ से जो स्टार्ट होंगी उनके लिए फॉर्मूला होगा प्रारंभ से सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तो हमारी सम संख्या 1 से 20 तक आधी सम होंगी आधी विषम होंगी। तो n बराबर हमारी 10 होंगी। फॉर्मूला हमारा क्या होता है n+1। तो हम 10 और 1 11 और 11 दाई 110। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। फिर समझते हैं एक बार फिर 1 से और 2 से 20 तक हमारी सम संख्याएं कितनी होंगी 10, और विषम कितनी होंगी, विषम भी हमारी 10 होंगी। 1 से अगर 20 तक लेंगे तो हमारी विषम सम हमने गिन ली, तो सम हमारी 10 होगी। सम संख्याओं का योग n+1 होता है। तो n की वैल्यू 10 और 1 11 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 110 हो जाएगा। इसी प्रकार अब यहाँ से प्रारंभ से थी, अगर ये प्रारंभ से नहीं होती, सपोज कर रहे हैं यहाँ से होती 22, 24, 26 एंड ... 40 तक हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा n बराबर कितना हो गया, n कुल पदों की संख्या कितनी रहेगी हमारी, टोटल 20 से 40 तक 20 संख्याएं हैं तो ये 10 रहेंगी।
ए हमारा क्या है 22 रहेगा और एल हमारा कितना है 40। ए हमारा प्रथम पद है और एल अंतिम पद है, तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा एस एन बराबर NY2 A प्लस एल। तो n की वैल्यू हमारी हो गई 10, 10/2, ए की वैल्यू कितनी होगी 22 प्लस 40 हो जाएगा। तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा और इसे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 62 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 1 और 30 और 1 31। तो हमारा इसका आंसर कितना बनेगा 310 बन जाएगा इसका। अब समझते हैं हम विषम संख्याओं का योग किस प्रकार निकालेंगे। विषम लगातार दी हो आपकी, इस प्रारंभ से n संख्याओं का योग हो या फिर कहीं 20 से n संख्याओं का योग पूछा गया हो, तो प्रारंभ से 1, 3, 5, 7 एंड डॉट 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 और ये आप यहाँ तक 21 तक आपका दे रखा है। तो n बराबर हम सबसे पहले देखेंगे 21 तक है, तो 20 तक गिनते तो हमारी आधी 10 हो जाएगी। तो हम सीधा सीधा क्या लेते हैं, इसके जस्ट ऐसा ले लेते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, इसके नंबर पास वाला नंबर। तो 22 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 11, तो n बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 11। तो हम विषम संख्याओं, फॉर्मूला क्या होगा, प्रारंभ से विषम संख्याओं का योग, प्रारंभ से लिखेंगे यहाँ पे, प्रारंभ से विषम संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n²। तो कितनी है ये 11 है, तो 11 का स्क्वायर बराबर 121। ये आपका आंसर रहेगा। फिर एक बार समझते हैं, 1 से 21 तक संख्या दी है तो हम एक ऐसी संख्या देते हैं इसके जस्ट बाद वाली जो 2 से कट जाए। 2 से हमारी कटेगी तो 22 ले लिया, 22 2 से काटा 2, तो n बराबर हमारे 11 हो जाते हैं। तो प्रारंभ से विषम संख्याओं का योग, तो फॉर्मूला होता है n² और n की वैल्यू कितनी है हमारी 11 है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 121। इस प्रकार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं इसे, इसी में कि जैसे कि यहाँ 20 से प्रारंभ होते, अभी तो हमें क्या प्रारंभ से थे, अब कहीं 20 से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ समझते हैं 21, 23, 25 एंड डॉट 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 39 ये लिखा होता, तो हम कैसे निकालते। इसमें हम 21 से 39 तक समझने के लिए इसके नज़दीकी पास का नंबर ले लेते हैं 40। 40 ले लिया तो हमें पता है 21 से 40 तक 20 संख्याएं हैं। 40 तक कितनी है 20 संख्याएं हैं, तो हमें विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, जब 20 हो जाती है तो इसका मतलब 10 हो जाएंगी विषम संख्याएं। और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिसे हम विषम संख्या n लिख दे रहे हैं यहाँ पे, n बराबर 10, a बराबर हमारा 21 हो जाएगा और l बराबर 39 हो जाएगा। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस l हो जाएगा। n की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी, 10/2, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 और l की वैल्यू 39। तो यहाँ ऐड करेंगे, वो डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा और इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारे 60 हो जाएंगे। ये ऐड करेंगे तो कितने हो रहे हैं हमारे 60 हो रहे हैं। और इसमें अंतर 2 का चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 60 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 300। इस प्रकार ये आंसर हमारा बन जाएगा 300। ठीक है, फिर देख लेते हैं एक बार, जब हम 20 से प्रारंभ की गई हों तो हम कैसे लिखते हैं, a बराबर 21 हो जाएगा, नज़दीकी संख्या 40 ले लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता करना होता है विषम संख्याएं या सम संख्याएं कितनी होंगी। सब में भी यही कॉन्सेप्ट था, विषम में भी यही है। तो हम नज़दीकी 40 ले लिया। 40 क्यों लिया कि 2 से डिवाइड होना चाहिए, क्यों आधी सम होती हैं आधी विषम होती हैं, तो 2 से डिवाइड किया 10 हो गया, l 39 हो गया। तो हमारा फॉर्मूला Sn बराबर n/2 a प्लस l, n की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू हमारी 21 है, l की वैल्यू 39 है। इसका मान रखेंगे तो 2 से हमने 10 को काटा 5 बार और 21 39 जोड़ दिया तो हमारे 60 हो गए। इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारे 300 हो जाएंगे। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझते हैं गुणजों का योग किस प्रकार निकालते हैं। आइए समझेंगे इसमें। तो ये नेक्स्ट ये वाला प्रश्न 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, इसे समझेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, जैसे हमने प्राकृतिक संख्याओं को लगाया था वही वैसे ही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे गुणजों
गुणजों का योगफल बराबर गुणजों का योगफल गुणज, और हमारा फॉर्मूला यहाँ होगा n+1/2, ये हमारा लग जाएगा। गुणज हम देखेंगे तो गुणज कितने, गुणज क्या बोला 5 के प्रथम, तो 5 के गुणज की बात करा। n कितने गुणजों की संख्या है गुणजों का, तो 10, तो ये n लगा देंगे, तो यहाँ लगाएंगे 10 और 1 11/2, तो इसे काट देंगे, यहाँ 5 बार कटेगा, और इनका मल्टीप्लाई करना 5 × 5 × 11, इनका करेंगे तो 5 25, 25 × 11, तो बराबर इसका आंसर हो जाएगा आपका 275। आइए नेक्स्ट से देखते हैं, समझ लेते हैं एक बार। 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला देंगे गुणजों का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं n+1/2 वाले से। सिर्फ इसमें गुणज का मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी हमें क्या प्रथम की बात कही हो, प्रथम कितने भी हो, कितने के गुणज पूछ रहा उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो भाई हमने किया गुणज n+1/2, गुणज कितने के पूछे थे 5 के, कितने गुणज पूछे थे 10 पूछे थे, तो 10 और 10 में 1 जुड़ा, 10 और 1 11/2, 2 से हमने 10 को काट दिया, 5 बार कट गया, तो 5 × 5 × 11 इनका मल्टीप्लाई किया 25 × 11, और 25 × 11 हो जाता हमारा 275। इसका समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप समझते हैं बीच में कभी कभी क्या है पूछ लेता है 20 से 100 से 200 के बीच 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 100 से 200 के बीच 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, अब आइए समझते हैं इसे कैसे करेंगे। तो 100 से 200 के बीच 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम संख्या लेते हैं, जैसे इसके 100 से 200 के बीच में ही हमें संख्याएं रखनी है, 100 से 200 के बीच में। तो हम 3 का यदि 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा 102, ठीक है। और इधर हम 66 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 × 18 8 हाथ लगी 1, और 6 × 18 नहीं, यहाँ 66 नहीं करेंगे 60 लेते हैं, तो 6 × 18 और 63 ले लें, 3 × 9 और 6 × 18 63 64, 64 का अगर लेते तो कितना हो जाता 6 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 ही बार लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो 63 का लेंगे जब तो कितना 60 ये हो जाएगा, 6 × 18 3 9 ये हो जाएगा 64, 64 का लेंगे तो 24 12 हो जाएगा, 66 लेंगे, 66 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 198, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम यहाँ ये देख लेते हैं 33 और 66 के बीच में n कितने बनेंगे, इनके n, तो 66 माइनस के 33, तो n बराबर हमारा निकल आएगा। तो 6 में से 3 गया, 3 बचा, और ये 3, 33 ही बचना है, ठीक है। क्यों 33 क्यों लिया, 1 से 33 तक है इसलिए 33 लिया, यहाँ 34 नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, गुणजों का योग, गुणजों का योग बराबर, गुणजों का योग का होगा प्रथम गुणज 34 वो 102 हो गया हमारा, ये 102 है, इसे लेना होगा। प्रथम गुणज 102 प्लस अंतिम गुणज 198/2 गुणा 33, इनको जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना हो गया 300/2 गुणा 33। इसे जब हम काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 150 गुणा 33, इसका गुणा कर देंगे, और यहाँ 0 45 की 5 4 45 4 49 4950 ये हमारा आंसर बनेगा। फिर एक बार समझते हैं इसे, 100 से 200 के बीच 3 के सभी गुणजों ज्ञात करना होगा। तो 100 से 200 को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई करके कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से अधिक, 100 के नज़दीक पहुंच जाए, कम ना रहे, ज़्यादा पहुंच जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 का 34 में किया 102 हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखा 66 का 3 में किया 198 हो गया। तो हमारा प्रथम गुणज जो आएगा
वो 102 हो जाएगा। ये हमारा प्रथम गुणज हो जाएगा, प्रथम गुणज। फॉर्मूला वही रहेगा, एस एन बराबर वाला वही फॉर्मूला है, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल। ए हमारा प्रथम पद हो गया, एल अंतिम पद हो गया बट्टे 2, और एन की ये वाली 2 यहाँ पे ले सकते थे एन अपॉन 2 का। ठीक है, इस प्रकार करते तो यहाँ पद हमने देखे थे 33 हो गए, 33 का पद होने के बाद 2 से डिवाइड किया, और ये डिवाइड करने के बाद हमारे ये बना 150 गुणा 33, तो ये 4950 हो गया मल्टीप्लाई होने के। ठीक है, इसमें समझते हैं इस प्रश्न में 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये समझेंगे इसे कैसे निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले 50 से कम, तो ऐसी संख्या लेते हैं जो 3 से डिवाइड हो और वो 50 से कम हो। तो हम यहाँ देखेंगे कितनी ये संख्या लेनी पड़ेगी 50 से, जैसे कि हमारी ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम इसके लिए लेंगे 48। 48 हमारे क्या 50 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 होगा, 3 से 48 तक ये संख्या है हमारी यहाँ बन गई। अब जब हम 3 से 48 से जैसे हम 3 इसमें कॉमन लेंगे तो 1 बनेगा प्लस 2 रहेगा प्लस 3 एंड डॉट डॉट, ये हमारा 16 3 48 होगा। बस अब फॉर्मूला वही लगाएंगे, हमारा गुणजों का योगफल 3 होता है, ये 3 रहेगा गुणज, और प्राकृतिक संख्या क्या 16, एन होता है 16, और 16 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17 और बट्टे 2, तो ये काट दिया 8 बार, और ये हो जाएगा 8 तिया 24 गुणा 17, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 68 2 हो जाएगा आपका, और 17 34 34 और 6 आपका 40 408, ये आंसर आपका बन जाएगा। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, गुणजों का योगफल बराबर गुणज इंटू एन, एन प्लस 1/2 रहता है। आ गया होगा समझ में आपको। ठीक, आइए इस प्रश्न को समझेंगे। 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस 1111 से 1/2, इसका हम योग निकालने के लिए बोला गया है। योग कैसे निकालेंगे, तो सब पता हम इसमें 2 सीरीजें बन रही हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 111 प्लस ये 4 बार 1, इनकी अलग सीरीज एक ले लेते हैं, और 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसकी अलग अलग सीरीज लेंगे। जब इसे जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 और 1 2 और ये 1 हो गया, तो 1234 हो गया आपका। प्लस ये देखेंगे आधा 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 कितना हो गया 2, तो इसे पूरा जोड़ेंगे तो 1236, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर दोबारा से देखते हैं, इस प्रश्न में 2 सीरीजें हैं, तो हम एक एक को अलग कर लेंगे, 1 11 और 111 और 1111 को अलग कर लेंगे, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये सारे अलग कर लेंगे। इन सभी को हम ऐड करेंगे तो पीछे से देखते हैं 1 2 3 4, तो 4 हो गया, 1 2 3 3 हो गया, 1 2 2 हो गया, और एक और एक यही आ गया, तो 1234, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बनेगा, तो 1234 प्लस 2 1236 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को समझेंगे। 4 पावर a बराबर 5, b पे पावर b 5 पावर b बराबर 6, 6 पे पावर c बराबर 7 तथा 7 पावर d बराबर 8 हो, तो a इंटू v इंटू सी इंटू d किस प्रकार हम इसे निकालेंगे। आइए इसे समझते हैं। तो चाहे हम इस साइड से ले लें चाहे इस साइड से लें, किसी साइड से भी ले लें, हम आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम पीछे से इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन देखेंगे किस प्रकार होगा। 7 पावर d बराबर 8 ये है। अब हमें पता 7 बराबर 6 पे पावर c है, तो यहाँ तो ये 8 ही रहने हैं, तो 7 की जगह हम 6 पे पावर c रख देंगे 7 की जगह, और इस पे पावर ऑलरेडी हमारी d चढ़ी हुई है, तो d और भी चढ़ा देंगे इसे। अब ये आपस में जब घात पे घात होगी तो घातांक का नियम कहता है गुणा हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में समझते हैं, 8 हो गया। अब 6 बराबर 5 पावर b, ये आपस में गुणा कर देंगे, तो 5 पावर b और इनका गुणा हो जाएगा, सी हो जाएंगे, यहाँ पे सी हो जाएंगे, और बराबर आपका 8 हो जाएगा। फिर वही चीज़ है नेक्स्ट लाइन में करेंगे, 8 हो जाएगा। अब 5 बराबर 4 पावर a है, तो ये आपस में ये तो मल्टीप्लाई कर देंगे वो घातांक के नियम के अनुसार, तो 4 पावर a और इनका गुणा कर देंगे, तो b c और d, तो बन गया a b c d बराबर, इनका डॉटेड है हमारा, यहाँ डॉट लगा हुआ सब में, तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। तो आप ऐसे समझेंगे, तो ये 2 पे पावर 2 a b c d बराबर 8 को हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। आगे लिख सकते हैं समान आधार के घातांक की तुलना करने पर
तुलना करने पर। ये लिखना बस, इसे जहन में याद रखेंगे, नोट पॉइंट में डालने चाहे कैसे भी। हमें आधार को समान करना होता है, आधार समान हो जाएंगे तो हम डायरेक्टली ये घात को ले लेंगे। 2abcd बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3, तो abcd बराबर हो जाएगा 3/2। ये आपका आंसर बन जाएगा 3/2। आइए फिर दोबारा समझ लेते हैं इसे। जब इस प्रकार का प्रश्न दिया हो, पीछे से करना, सॉल्व करना काफ़ी सावधानी से हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा। तो हम 7 पावर d बराबर 8 लेते हैं और हमें पता है 7 बराबर 6 पावर c दे रखा है, तो 7 की जगह 6 पावर c, इस पे पावर d रख देंगे। घातांक का नियम कहता है घात पे घात हो गई, इनका गुणा हो जाएगा, तो cd कर दिया हमने। अब इसका देखा 6 पावर 5b है तो 5b कर दिया, यहाँ पे 6 की जगह 5b रख दिया, bcd हो गया बराबर 8 हो गया। अब 5 की जगह हमारा 4a रख सकते थे तो 4a रख दिया, abcd हो गया। अब हमें क्या करना होता है, इनके घातांक वो आधार को समान करना। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो इन आधार को हम समान कर लेंगे। तो किस में करेंगे, 2 में ही समान हो पाएंगे। ये 2 पे पावर 2 बन जाएगी, ये 2 पावर 3 बन जाएगा। समान आधार होने पे क्या कहेंगे, समान आधार के घातांकों की तुलना कर देंगे। तो 2abcd बराबर 3, तो abcd बराबर 3/2। इस प्रकार ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो आंसर इसका होगा 3/2। इस प्रश्न को समझते हैं। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल 15 है। इसे देखेंगे, इसे कैसे करेंगे। काफ़ी इजी प्रोसेस। संख्याएं कितनी है 3, योगफल कितना है 15। तो 15 से हम 3 को काटेंगे तो हमारा 5। तो हमारी जो संख्या है ए बी सी में जब हम 3 से काटते औसत वाली मतलब बीच वाली संख्या आ जाती है, तो ये 5 आ गई। हमें पूछा क्या क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार होती, तो 5 से पहले हमारी क्या बनेगी 4 और 5 के बाद कितनी बनेगी 6। इनका गुणनफल पूछा है, तो क्या पूछा गया, गुणनफल बताइए। तो गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 6। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 गुणा 6, 6 दूनी 12। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इस प्रकार ये 4 गुणा 5 गुणा 6। तो आइए फिर दोबारा देख लेते हैं उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल 15 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एवरेज निकाल लेते हैं। संख्या कितनी है 3 है, तो 15 में 3 का भाग दिया, एवरेज हमारा 5। तो एवरेज हमारा कहाँ मिडिल में रहता, ए बी सी 3 संख्याएं हैं तो बीच का 5 हो गया। तो इससे पहले हमारा 4 होगा, उसके बाद हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये कहा गया हमारी क्रमागत संख्या है। तो गुणनफल पूछा था, गुणा कर देंगे 4 गुणा 5 गुणा 6। तो हमारा 5 चौक 20 गुणा 6 तो बराबर 120। इसका आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रश्न को समझते हैं। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तो तथ्यानुसार वह अज्ञात संख्या किस संख्या का गुणज है। ये प्रश्न है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें दिया गया है इसमें कि 71 है, कोई संख्या हमारी कितनी है 71 है। 71 तथा एक अज्ञात संख्या हम मान लेते x है। x के गुणनफल, अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 को हमने क्या किया यहाँ पे जोड़ दिया। जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, तो ये वाली हमारी नई संख्या प्राप्त हो गई। नई संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है, तो इसे 7 से विभाजित कर दिया। 7 से विभाजित करके हमें कितना प्राप्त होता है 98 प्राप्त हो जाता है। तो तथ्यानुसार वह अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। तो इसे जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 71 गुणा x प्लस 47 बराबर 98 इंटू 7। इस प्रकार से बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसमें समझेंगे 71 तथा एक अज्ञात संख्या x के गुणनफल में यदि एक संख्या जोड़ दी जाए, 47 को जोड़ दिया जाए और प्राप्त नई संख्या में 7 से डिवाइड किया जाए तो बराबर 98 प्राप्त होता है हमारा। अब यहाँ देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा 71x प्लस 47 बराबर कितना, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 56 की 6 हो गई, 5 हो गई 9 63 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। इधर माइनस करेंगे तो 71x बराबर 686 माइनस के 47। जब इसमें से हम घटा देंगे तो 71x इसमें घटाएंगे तो 9 बचा, 7 में 4 गया 3 बचे, 6 बचे। और जब हम x बराबर 71 से काटेंगे ये तो हमारा कितने बार कटेगा, ये
9 बार घटेगा, x बराबर हमारा 9 हो जाएगा। तो ये गुणज कितने की हो जाएगी, गुणज संख्या, गुणज। तो यहाँ पूछा क्या था, अज्ञात संख्या, वह अज्ञात संख्या किस संख्या का गुणज है, तो वो 9 है, तो 3 का गुणज होगा। ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो 3 का, 9 का और 1 3 9 इनके गुणज हो जाएंगे, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को समझते हैं। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है तो वह संख्या है। तो इसे देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है तो वह संख्या है। तो हम संख्या बराबर यहाँ पे मान लेते हैं x है, तो धनात्मक संख्या x और उसके व्युत्क्रम का योग प्लस लगाएंगे 1/x, उस संख्या व उसके व्युत्क्रम का अंतर, तो यहाँ अंतर जो है वो 3 गुना है, तो बराबर 3x - 1/x। अब इसका अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 1/x बराबर 3x - 3/x। पक्षांतर करेंगे तो इस x को उठा के इधर ले जाएंगे तो 3x - kx, ये इधर लेके आएंगे तो 1/x तो मौजूद है पहले से, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3/x। तो आगे देखेंगे इसमें हर समान है तो x 3 और 1 4 बराबर, इसमें घटा देंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस होने के बाद क्या बनेगा, तो 4 बराबर 2x²। तो 2 से ये 4 को 2 बार काट दिया तो x² बराबर कितना बनेगा 2। तो हमारा x बराबर √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा देखते हैं इसी चीज़ को। किसी धनात्मक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या तथा उस संख्या के व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है तो वह संख्या बताइए। तो संख्या बराबर हमने x माना है, इसे माना था, तो हमें x + 1, तो हमारा x + 1 व्युत्क्रम हो गया बराबर इसका अंतर x - 1/x 3 के बराबर कर दिया मल्टीप्लाई, इसका 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3x - 3/x हो गया। इसमें मैंने क्या किया, फिर पक्षांतर कर दिया, 3x है, इसे उठा के x को उठा के 3x की साइड में पक्षांतर की, इसे उठा के इधर ले आए। तो इसके फिर बाद में हमने क्या किया, हर समान थे तो x का रख दिया 3 और 1 4, अंश जुड़ जाएगा बराबर, ये 3x में से 1 जाएगा 2x बचेगा। तो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x उधर जाएगा 2x² हो जाएगा, तो 4 बराबर 2x² हो गया। 2 से हमने 4 काट दिए, 2 बार काट दिए तो x² बराबर 2, तो x बराबर √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तथ्यानुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे, इसे देखेंगे। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल शेष। इसे इस प्रकार भी समझते हैं, यहाँ पे हमारा भाजक होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। यहाँ आने वाला होगा, इसे हम भागफल कहेंगे, और इसके जस्ट नीचे जाएगा, इसे हम शेष कह देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ देखेंगे, इसमें समझते हैं, यहाँ दे रखा शेष हमारा 40 है, शेष 40 है, तो इसमें हमें पूछा क्या है, विभाजक देखेंगे। तो विभाजक शेषफल हमारा क्या दे रखा है, शेष 40 दे रखा है, तो हम विभाजक देखते हैं, विभाजक या हम भाजक, विभाजक कितना हो जाएगा, शेषफल का कितना है 5 गुना है, तो 5 गुणा शेष, तो 5 गुणा शेष कितना हो जाएगा हमारा 40, तो 5 चौक 20, 200 हो गया। इसी प्रकार अगर यहाँ भागफल दे रखा है, भागफल कितना है 10 गुना है, तो भागफल विभाजक का 10 गुना है, तो विभाजक बट्टे 10, और विभाजक हमारा कितना है 200 बट्टे 10 बराबर 20। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसमें लगाएंगे, तो फॉर्मूले के हिसाब से जब लगाएंगे तो हमें पूछा क्या गया है, भाज्य बताइए, भाज्य पूछा गया है। तो भाजक कितना हमारा निकल के आया, विभाजक, या इसे ही हम विभाजक कहते हैं, भाजक को ही हम
सॉरी विभाजक को हम भाजक भी कह सकते हैं। तो भाजक हमारा कितना आया था 200, भागफल कितना आया 20 और शेष समय कितना दे रखा 40। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 और 3 0 प्लस 40 तो कितना बन जाएगा 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को और समझते हैं। सेम प्रोसीजर में इस प्रकार का प्रश्न 2021 टीईटी में सीटेट में पूछा गया था। फिर इसी को समझते हैं। विभाजक के एक योगफल में विभाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। तथ्यानुसार ये इसमें शेषफल 20 से भाज्य बताइए। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार समझते हैं कि भाजक यहाँ होगा, भाज्य यहाँ होगा, भागफल उधर होगा, शेषफल इधर होगा। तो हम इसमें समझेंगे शेषफल हमें दे रखा है 20, तो शेषफल हमें 20 दे रखा है तो हम सीधा सीधा विभाजक निकाल लेते हैं। विभाजक या भाज्य, जो हम भाज्य निकालेंगे तो क्या करेंगे इसमें भाज्य कितना, ये भाज्य जो है शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल हमारे पास 20 है, 20 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 60 हो जाएगा। अब हम समझते हैं भागफल कैसे निकालेंगे। भागफल जो है भाज्य का 5 गुना है, तो हम क्या 5 गुना है तो इसका मतलब 60 से भाग लगा देंगे तो 12, तो तभी तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 ये निकल आएगा। बस इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा ये भाजक था, ये भाजक, तो भाजक कितना हो गया ये 60 हो गया। भागफल हमारा कितना हो गया 12 हो गया और शेषफल हमें 20 दे रखा तो प्लस 20। इनका मल्टीप्लाई 12 छेंग 72, 720 प्लस के 20 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा और सॉरी इसमें डबल 0 लगा देंगे और 72 दूनी कितने होते हैं 144। तो ये आप क्या कर दिया, सॉरी ऐड होगा 740, ये आंसर रहेगा। सॉरी मिस्टेक हो गई, ये ऐड हो जाएगा, गुणा नहीं होगा, यहाँ जोड़ेंगे यहाँ पे। तो 60 का हम 12 गुने 72, 720 प्लस 20 हो जाएगा, तो इन्हें ऐड कर देंगे 740 हो जाएगा। फिर एक बार समझते हैं फॉर्मूला लगाओ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मेट में समझ लेते हैं। भाजक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शेषफल हमें 20 दे रखा है तो हमें कहा गया है भाजक शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल हमारा 20 है, 20 में 3 का गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। फिर हम भागफल समझते हैं, भाजक जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है, तो भागफल कितना होगा इसका भाग कर देंगे उसमें 60 में। तो जब भाजक में 60 का भाग लगाएंगे 12 बचेगा। फॉर्मूला हमारा क्या भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है। तो भाजक हमारा 60 है, भागफल 12 है, प्लस 20 लगा दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 20। तो इसका जब हम ऐड करेंगे तो 740 हो जाएगा।